नमस्कार हिंदुस्तान। जैसा कि आपको पता है कि राहुल गांधी अभी यूएस गया हुआ है। अमेरिका में जा कर के वहाँ पे रहने वाले भारतीयों को संबोधित करते हुए अपने अंदर का जहर उगल रहा है। जैसा कि राहुल गांधी की आदत है, इसका चरित्र है, ये जब भी विदेश की यात्राएं करता है वहाँ जाकर भारत की तरक्की, सफलता या भारत की उन्नति की, खुशहाली की कोई बात नहीं करेगा। जा कर के सिर्फ भारत के लोकतंत्र पर, संविधान पर, जनता पर न मालूम कैसे कैसे नैरेटिव बना करके आता है। क्योंकि राहुल गांधी का एक ही काम है, भारत विरोधी बातें करना, एंटी नेशनलिस्ट बातें करना। और ये खाली ऐसा नहीं है कि विदेश जाकर करता है, भारत में रहता है तो भी यहाँ पर भी जहर फैलाता रहता है। फिर कहता है मोहब्बत की दुकान, ये है इसकी मोहब्बत की दुकान जहाँ इसके जहरीले पकवान बिकते हैं। आए दिन झूठे नैरेटिव सेट करके भारत को बर्बाद करने और तोड़ने की कोशिश करता है। जैसे अभी इसने वहाँ जा कर के अमेरिका में राहुल गांधी ने सिखों के ऊपर बोला, कहा कि अब सिखों का पगड़ी पहनना मुश्किल हो जाएगा, गुरुद्वारे नहीं जा सकेंगे, कृपाण नहीं रख सकेंगे, कड़ा नहीं पहन सकेंगे। सिखों की बात वहाँ जाकर कहाँ से आई? क्या भारत में सिख अच्छे से नहीं रह रहे, सुखी नहीं है, सब अपने काम धंधे रोजगारों में नहीं लगे? भारत में तो हर जाति का आदमी अपने में लगा पड़ा है, काम धंधे रोजगार परिवार सब में खुशहाल है। कहाँ से सिखों की बात आई? ये पॉइंट कैसे उखाड़ा? क्योंकि वहाँ पर सिखों को तकलीफ में दिखाना इसका अब एक नया एजेंडा है। ये हमेशा एजेंडे के तहत बात करता है, कोई अनजाने में नहीं करता। अभी जब ये कश्मीर गया था तो वहाँ पर भी ये जनता को भड़का के ही आया है कि अगर बाहरी लोग अब कश्मीर में आएंगे, धारा 370 हटा दी गई है तो लोग घर खरीदेंगे, आपके रोज़गार, धंधे, आपकी दौलत, आपके धन पर अपना अधिकार कर लेंगे, आपके हक मारे जाएंगे। वहाँ पर भी लोगों को भड़का के आया है विधानसभा चुनाव के चलते। और एक ऐसी देशद्रोही पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है जिसने कितने सालों तक, 70 सालों तक धारा 370 को हटने नहीं दिया। कहा कोई भी अगर 370 धारा हटाएगा तो खून की नदियां बह जाएंगी, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रह जाएगा। ऐसी ऐसी धमकियां देने वाली पार्टी जो हमेशा पाकिस्तान की समर्थक रही है, स्लीपर सेल्स की तरह काम करती आई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके साथ अपना एजेंडा फिट करके आया है गठबंधन का, जबकि उस पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में लिखा था और खुद बोल के भी बताया है कि अगर हमारी पार्टी जीती, हमारी सरकार आई तो हम 370 धारा को फिर से लागू कर देंगे, 35 से भी ले आएंगे, जिसके तहत जेल में बंद जो आतंकवादी हैं, अलगाववादी हैं, पत्थरबाज हैं, अपराधी हैं, सबको छोड़ दिया जाएगा। ये सब जानते हुए भी, उनके मैनिफेस्टो के बारे में जानते हुए भी इस देशद्रोही नमक हराम बेशरम राहुल गांधी ने गठबंधन कर लिया। बेहयाई की हद इतनी इसकी हो गई कि इंग्लैंड जाता है तो वहां पे भड़काऊ भाषण देता है भारत के खिलाफ। अब अमेरिका में भी जाके सिखों को भड़का रहा है। एक सिख वहां पे खड़े थे जो इसके भाषणों को सुन रहे थे, संबोधित करते हुए बोलता है कि आप सिख हो, पगड़ी पहनते हो, अब तो भारत में आप पगड़ी नहीं पहन सकोगे, कृपाण नहीं रख सकोगे, कड़ा नहीं पहन सकोगे, गुरुद्वारे नहीं जा सकोगे। किसने कहा? कौन कहता है सिख लोग यहाँ ये सब नहीं कर सकेंगे? सब लोग कर रहे हैं, सब गुरुद्वारे जा रहे हैं, पग पहन रहे हैं, हर क्षेत्र में सिख अपनी पगड़ी पहन के जा रहे हैं। किसने रोका? मगर इसको तो नैरेटिव सेट करना है, भड़काना है, चाहे उसके लिए देश बर्बाद हो जाए, चाहे खालिस्तानी लोग वहाँ पे भड़क जाएं। इसको तो अपने देश में बांग्लादेश बनाना है ना, यही तो इसका एजेंडा है। शेख हसीना के खिलाफ भी तो इसने साजिश की थी लंदन जाके, खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के साथ मिल करके साजिशें रच करके इंग्लैंड से आया था और आते ही तख्ता पलट हो गया शेख हसीना का। भारत में भी ये बांग्लादेश बनाना चाहता है।
इसके खुद के नेता जो खुर्शीद है उसने कहा था भारत में भी बांग्लादेश जैसा हाल हो सकता है। इसके 2 कौड़ी के चवन्नी छाप सांसद उसने भी कहा था मोदी जी अभी सोच लो, तानाशाही वाली बातें मत करो, पार्लियामेंट में घुस जाएंगे, घरों में घुस जाएंगे, तुम्हारे घर में घुस जाएंगे। खुलेआम ऐसी गुंडागर्दी करी थी। इसकी तो पूरी प्रवक्ता से लेकर के पूरे नेतागण यही सब धमकियां दे रहे हैं खुलेआम, मगर मोदी जी कोई एक्शन ही नहीं लेते। उठा के जेलों में बंद करके रख देना चाहिए इन चवन्नी छापों को। और राहुल गांधी जो इनका लीडर है वो खुद एक चवन्नी छाप है। विपक्षी पार्टी का एलओपी बना दिया है इसको। हमारे देश के कुछ बेवकूफ़ लोगों ने वोट दे दे करके 2 कौड़ी की सांसद बनने की इसकी औकात नहीं है, इसको विपक्ष का एलओपी बना दिया है और ये देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। एलओपी बन गया, वो भी धोखे से बन गया, बेवकूफ़ी से बन गया जनता की। तू प्रधानमंत्री बनेगा। एक झोपड़े में रहने वाला गरीब अपने घर में नमक रोटी खाता है, लेकिन बाहर जाकर के नहीं दिखाता कि वो नमक रोटी खा रहा है। ऐसा शो करता है कि मेरे पास सब कुछ है, बढ़िया खाते हैं। और ये कैसा नमक हराम गद्दार है राहुल गांधी कि जिस देश की खाता है, जिस देश में रह रहा है, जो आराम भोग रहा है, राजाओं का ठाट भोग रहा है, उसी देश की बुराई विदेश में जाकर के अपमान करके आता है। एक हमारे मोदी जी है, जब विदेश जाते हैं तो भारत की बड़ी बड़ी बातें करके आते हैं, बड़ा बड़ा बखान करते हैं भारत की विकासशीलता का, तरक्की का, सफलता का, डेवलपमेंट का। और एक ये नमक हराम गद्दार है जो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, उसके चक्कर में भारत को नीचा दिखा के आता है, भारत की बेइज्जती करके आता है। अब सिखों को टारगेट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसने लोकसभा चुनाव से पहले हिंदुओं को टारगेट किया था संसद का पहले सत्र में ही कि नफरती होते हैं, घृणावादी होते हैं, हिंदू ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। दलितों को हिंदुओं के साथ लड़वाना चाहता है। दलित हिंदू कर रहा था। हलवे के अंदर भी इसको जात बिरादरी दिख रही थी कि इसमें कोई दलित नहीं है हलवा बनाने वाला। यहाँ तक कि ये इतना गंदी मानसिकता का आदमी है, बेशरम आदमी है कि मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जो होता है, जिसमें कि टैलेंट देख करके, ब्यूटी देख करके सिलेक्शन किए जाते हैं, उसमें भी जाति देख ली इसने कि भैया इसमें कोई दलित महिला नहीं है, आदिवासी नहीं है, सिर्फ ऊंचे परिवार की लड़कियां और ब्राह्मण या फिर ऊंची जात के ही लोग, लड़कियां क्यों आती हैं, कोई दलित क्यों नहीं है। अबे तुझे इतनी अक्ल नहीं है, तू विपक्ष का एलओपी है कि बॉलीवुड हो या मिस इंडिया कॉन्टेस्ट हो, इनमें तो भैया टैलेंट देख के, प्रतिभा देख कर भेजा जाता है, जातियां देख के नहीं। बॉलीवुड में कौन किसी की जाति पूछता है? वहाँ पे दलित भी, आदिवासी भी, मुसलमान, हिंदू, पंजाबी सब तो काम कर रहे हैं, मगर ये अपनी नीचताई से भी नीचे गिर चुका है। और जो इसको वोट करने वाले हैं वो इससे भी ज़्यादा नीचे गिरे हुए हैं, क्योंकि इसको वोट करते हैं राहुल गांधी को। ये देश में लड़ाई करवाना चाहता है, आपस में झगड़े करवाना चाहता है, सिखों को हिंदुओं के साथ लड़वाना चाहता है भड़का के, दलितों को हिंदुओं के खिलाफ करता है, मुसलमानों को एनआरसी के नाम पे इसने डराया। अब सिखों को डरा रहा है कि पग नहीं पहनने देंगे, गुरुद्वारा नहीं जाने देंगे। वाह, बेहयाई की हद हो गई। ऐसा तो भैया इंदिरा गांधी ने भी कभी नहीं किया। इतने साल प्रधानमंत्री रही, मगर ऐसी गंदी और ओछी गिरी राजनीति तो उन्होंने भी नहीं की। वो भी विदेश जाती थी, कभी भारत की बुराई नहीं करके आई। लेकिन ये भारत की जन्मी माँ का पैदाइश नहीं है ना, ये एक विदेशी औरत की पैदाइश है। डिवाइड एंड रूल्स इसके खून में है, अपनी अम्मा के द्वारा। सोनिया गांधी ने क्या किया था, यही तो करती आई है। कहने के लिए मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, बाकी प्रधानमंत्री तो इसकी अम्मा थी। हिंदुओं को भगवा आतंकवादी कह करके बदनाम करने वाली औरत कौन है? सोनिया गांधी। 26/11 में हिंदुओं को फंसाने की पूरी साजिश करके बैठी थी। उसके लिए किताब तक भगवा आतंकवाद निकाल दी गई थी। अटैक होने से पहले, यानी इन लोगों को पता था कि अटैक होने वाला है, किताब पहले छप गई
और आतंकवादी को कलावा पहनकर आने की हिदायत दी गई थी। अगर कसाब जिंदा ना पकड़ा जाता तो हिंदुओं को आतंकवादी बना चुकी होती है सोनिया गांधी। तो अपने बेटे को क्या संस्कार देगी? जो है वो वही संस्कार दिए, वही सामने आ रहे हैं। लेकिन शर्म तो आती है मुझे अपने देश की जनता पर कि 70 सालों से कांग्रेस के अत्याचार देख रहे हो, कांग्रेस के हाल देख रहे हो कि क्या क्या इसने भारत के साथ किया, और किस तरीके से ये राहुल गांधी दिख रहा है कि देश में जहर फैला रहा है। कैरोसिन बोलता है ना, कैरोसिन फैला रखा है, बस माचिस दिखाने की देर है। यही सब इसके कैरोसिन हैं। अग्निवीर पे इसने कैरोसिन फैलाया कि अग्निवीर गलत है, वहाँ जवानों बच्चों की मौत हो जाएगी, ये हो जाएगी, उसके बाद बेकार हो जाएंगे, क्या कुछ नहीं बोला। जबकि अगर अग्निवीर में हमारे युवा जाते हैं तो जवान जब हमारे बच्चे जाएंगे तो देश की सरहदें संभालेंगे, देश की सरहदों की रक्षा करेंगे। सेना मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। यही तो ये राहुल गांधी नहीं चाहता, यही तो इसके आका नहीं चाहते, चाहे वो ISI पाकिस्तान हो, चीन हो या जॉर्ज सोरस हो। क्योंकि भारत कमज़ोर होगा, सेना कमज़ोर होगी तो भारत को तोड़ना बड़ा आसान हो जाएगा, घेरना बड़ा आसान हो जाएगा। तो राहुल गांधी भैया फंडिंग खाता है इन लोगों की, उनके काम कर रहा है। और यही राहुल गांधी है जो आपस में जाति गणना करवाता है, जातियों में लड़वाना चाहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के टुकड़े कर रहा है। अभी तक दलित घेर लिए थे, हिंदू घेर लिए थे, मुसलमानों को घेर चुका है, अब सिख बाकी थे। अब सिखों की आग लगा रहा है अमेरिका में जाकर, उनको भड़का रहा है। सिख हमारे भाई हैं, हमारे हिंदू 5 पंच प्यारे थे जिन्होंने सिख धर्म धारण किया था। हमको सिखों से परेशानी नहीं, सिखों को हमसे परेशानी नहीं। तू कौन आग लगाने वाला? मोदी जी को चाहिए इस देशद्रोही राहुल गांधी को उठाकर जेल में बंद कर देना चाहिए। जमानत पर तो छूटा है घोटालेबाज, या फिर इसकी अम्मा के साथ लात मार के इटली भेज देना चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया। ये अब देश के लिए एक घातक तेजाब बन चुका है। देश में कैरोसिन इसने फैला दिया है और विदेश में जाकर कहता है मैंने कैरोसिन फैला दिया, बस माचिस दिखानी है। किसको कह रहा है माचिस दिखाने के लिए? किसको उकसा रहा है देश को जाके आग लगा दो? सारी आग लगाने का काम तो तू कर रहा है। मगर हमारे देश के लोग समझ नहीं रहे हैं, इस गद्दार को, नमक हराम को नहीं पहचान रहे। चाटू चपेले, तलवा चाट, हमको अंधभक्त मोदी का कहते हैं। अबे हम अंधे ही सही, लेकिन देश के खिलाफ बोलने वाले को जानते हैं। अगर आज मोदी भी देश के खिलाफ हो जाएंगे तो हम मोदी के खिलाफ हो जाएंगे। क्या तुम हो सकते हो कांग्रेस के खिलाफ जो इतनी गद्दारी कर रही है देश के साथ? इनका क्या है, हम लोगों को आपस में लड़वा देंगे, मार काट खून खच्चर करवा देंगे और खुद इटली भाग जाएंगे, क्योंकि स्विस बैंक में करोड़ों रुपया अंदर है। वर्ल्ड की 4थी अरबपति महिला है इसकी अम्मा, इसको क्या फर्क पड़ना है? देश तो हमारा बर्बाद होगा, हम आपस में लड़ेंगे। ऐसे ही तो सत्ता की रोटियां ये लोग सेकते आए हैं कांग्रेस पार्टी के। अरे भैया, प्रधानमंत्री बनने की हवस में इतने अंधे हो गए हो कि हर दिन देश में आग लगाने के नए नए पैतरे ढूंढते हो, कोशिशें करते हो। आए दिन कुछ ना कुछ आग लगाए रहते हो, कभी मणिपुर के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पर, कभी बंगाल के बारे में तो नहीं बोले जहाँ पर औरतों का इतना अत्याचार हो रहा है। उस डॉक्टर महिला के बारे में एक शब्द नहीं निकला। मणिपुर पे छातियाँ पीट रहे थे। तेरे अपने कर्नाटक में 1200 किसानों ने आत्महत्या कर ली कर्ज तले दबकर, वहाँ तो तेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। खाली भैया मोदी जी के पीछे, मोदी जी के शासित राज्यों के पीछे पड़े रहते हो। दम है तो अपने राज्यों की भी बात कर। क्या चाहते हो तुम? सिखों को भड़का के यहाँ बांग्लादेश बनाना चाहते हो? यहाँ पर भी बांग्लादेश जैसा हाल लाना चाहते हो? ये तेरी गलत फहमी है। भारत कभी बांग्लादेश नहीं बनेगा, क्योंकि हमारी सेना बहुत वफादार है। हमारी सेना में भी सिख भाई हैं, जनरल कर्नल सब सिख हैं जो अपने देश के प्रति बड़े वफादार हैं। और हम देशवासी सिखों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत और सम्मान करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी, तेग बहादुर साहब, सबकी इज्जत करते हैं। मोदी जी ने तो सिखों के लिए बहुत कुछ किया है।
बहुत कुछ। मोदी जी ने पाकिस्तान से लेके भारत तक सिखों के लिए कॉरिडोर बनाया। अफगानिस्तान में जब सिखों को मारा काटा जा रहा था, भाग रहे थे अपनी जान बचा के इधर से उधर, कभी अमेरिका कहीं भारत, इधर भाग रहे थे उधर भाग रहे थे, उस वक्त किसी को भी गुरु ग्रंथ साहिब जी को लाना वहाँ से याद नहीं रहा, क्योंकि सब अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। मोदी जी ने अपने इंडियन एयरफोर्स का प्लेन भेज करके गुरु ग्रंथ साहिब को बड़े अदब और बहुत सम्मान के साथ भारत लाया। मोदी जी ने गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों के नाम से बाल दिवस मनाया, और जिस दिन गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन था, मोदी जी के सारे कार्यालयों में सब जगह पर मोदी जी ने उनका जन्मदिन का मनाया। तुम लोगों ने क्या किया सिखों के लिए? जो आज सिखों की इतनी चिंता दिखा रहे हो और बहुत सिखों का प्यार दिखा रहे हो कि कड़ा नहीं पहनने देंगे, पग नहीं बांधने देंगे। अबे मोदी जी ने सर के ऊपर पग बांधा, जालीदार टोपी नहीं पहनी, लेकिन पग बांधा। और यही नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब को सर पर रख करके गुरुद्वारे तक आए। मोदी जी ने तो सिखों के लिए बहुत कुछ किया। तूने क्या किया? क्या किया सिखों के लिए? अरे तुम लोगों ने तो सिखों को कटवाया। तेरे बाप ने, राजीव गांधी ने कहा हमको पगड़ी नहीं दिखनी चाहिए, खुलेआम बोला था कि हमें पगड़ी नहीं दिखनी चाहिए। सिखों की माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी तुम्हारे राजीव गांधी के शासनकाल में। कितना बड़ा नरसंहार किया था, 30,000 से ऊपर सिख मारे गए थे, गले में टायर डाल करके जलाए गए थे, जिंदा जलाए गए थे। माँ बहन बेटियों की इज्जतें लूटी, घरों से निकाल निकाल के मारा, सिखों को काटा गया। और यही नहीं, जिन लोगों ने ये किया था, सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर, उसको राजीव गांधी ने मंत्रिमंडल में रख लिया, रिवॉर्ड दिया। जिन्होंने सिखों के नरसंहार किए उनको रिवॉर्ड मिला। राजीव गांधी ने अपनी कांग्रेस पार्टी के मंत्रिमंडल में ले लिया उनको, जो कि अभी सज्जन कुमार को मोदी जी ने जेल भेजा। और सिखों के नरसंहार पर एक पैसे का कोई अफसोस जाहिर नहीं किया राजीव गांधी ने, बल्कि कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती ही है। यानी इंदिरा गांधी बड़ा पेड़ थी और सिखों को, मासूम निर्दोष सिखों को घरों से निकाल के, काट के, मार के जिंदा जलाना, ये धरती हिलना है। ये है तुम्हारे बाप की मानसिकता और इसीलिए तुम ऐसे हो। एक पैसे की सिखों के लिए भावनाएं नहीं रखी राजीव गांधी ने, कोई दया माया नहीं रखी। एक बेद सिंह ने कुछ गलत कर दिया तो उसके लिए सारे निर्दोष सरदारों को कटवा मरवा डाला। तुम्हारा तो हाथ हम तो कांग्रेस पार्टी के खून से रंगे हैं। तुम लोगों ने तो कश्मीर में भी कश्मीरी पंडितों के जो हत्याकांड हुए थे, नरसंहार हुए थे, तब भी तो तुम्हारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तुम लोगों के हाथ तो हिंदुओं के नरसंहार से भी रंगे हुए हैं, हत्याओं से रंगे हैं तुम्हारे हाथ। इतिहास है तुम्हारा लोगों की हत्याएं करने का। और ऐसे आदमी को, ऐसे राहुल गांधी, ऐसे कांग्रेस पार्टी को हमारे देश के कुछ बेशर्म और बेवकूफ़ लोग वोट डाल करके एलओपी बता देते हैं, ये जानते हुए भी कि ये कितना गद्दार है। ये तक नहीं सोचते कि इसी समाज में ये लोग भी रहते हैं, इनके परिवार भी रहते हैं। कल अगर राहुल गांधी जैसे गद्दार को प्रधानमंत्री की कुर्सी दोगे तो ये पाकिस्तान को खुफिया बातें बताएगा, सेना के बारे में बताएगा, हमारे देश के छुपे हथियारों के बारे में बताएगा, देश के हथियार सप्लाई करेगा। कांग्रेस की पार्टी में बम ब्लास्ट हुए थे ना, लोगों की धज्जियां उड़ी थी, इतने लोग मारे गए थे, तो क्या फटने वाले बम ने पूछा था कि तुम कांग्रेस पार्टी का तलवा चाटने वाले हो, तुम्हारे सामने नहीं फटते, मत मरो। सब मरे थे उसमें, कांग्रेस के चाटुकार, कांग्रेस के तलवा चाट, कांग्रेस के भजन गाने वाले,
ब्लास्ट में तो सबकी मौत हुई थी, क्योंकि बम तो ये देख के नहीं फटेगा ना कि तुम कांग्रेसी के चाटुकार हो। तो ऐसे लोगों को गद्दी पर बिठाओगे जो फिर से बम ब्लास्ट करवाएंगे, फिर से रेलगाड़ी में बम फटेंगे, फिर से प्लेन हाईजैक होंगे। जैसे कि कश्मीर में एक प्लेन हाईजैक किया गया था, उमर अब्दुल्ला के जो बहन है या फारूक अब्दुल्ला की बेटी रुबैया के क्या नाम है, उसको छुड़ाने के बदले में 25 आतंकवादी छोड़े गए थे, खतरनाक 25 आतंकवादी खतरनाक। तो फिर से प्लेन हाईजैक हुआ करेंगे, तो वहां पर तुम्हारा परिवार भी मरेगा, उस प्लेन में तुम्हारे परिवार के भी सदस्य हो सकते हैं। तो ऐसे गद्दारों को, ऐसे देशद्रोही घातक आदमी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, जो देश को तोड़ना चाहता है, भारत माता के टुकड़े करना चाहता है। टुकड़े गैंग का तो लीडर है, जेएनयू में नारे नहीं लगे थे, भारत माता तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। किसने लगाए थे नारे? इसी की जेएनयू में कन्हैया कुमार ने। बदले में उसको इनाम दिया कांग्रेस पार्टी ने, दिल्ली से टिकट दे दिया लड़ने के लिए। यानी जो भारत माता के टुकड़े करना चाहे, जो देश को तोड़ना चाहे, देश को बर्बाद करना चाहे, उसकी एंट्री कांग्रेस में बड़ी आसानी से हो जाती है, क्योंकि इनके एजेंडे में फिट होता है वो। इनके एजेंडे हैं ये, जैसे आतंकवादियों का एजेंडा गजवाए हिंद का होता है, कांग्रेस का एजेंडा है भारत के टुकड़े करने का। सोनिया गांधी तो इसी सोच के साथ आई थी, राजीव गांधी को फांस के शादी भी उसने इसी तरीके से की थी। कई जगह पर तो पढ़ा भी है कि आईएसआई ने एक एजेंडे के तहत, मिशन के तहत सोनिया गांधी की शादी करवाई थी राजीव गांधी से। तो जो वो करती आई है अपने एजेंडे के तहत, वही उसका लौंडा कर रहा है। राहुल गांधी भी वही कर रहा है। वरना सोच के देखो, कभी दलित, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी सिख, सबको तो इसने तोड़ने की कोशिश की। अकल नहीं है सोचने की। अरे भैया, एलओपी हो तुम विपक्ष के। विपक्ष का काम है कि जनता के अगर कोई हक नहीं मिल रहा है, किसी को गरीबी है, बेरोजगारी है, इस पे बात करे। सब कुछ छोड़ करके केवल आग लगाने की बातें करता है, सब कुछ छोड़ के सिर्फ देश को तोड़ने की बात करता है। विदेश गए हो तो भारत की बात करो, भारत की तरक्की की बात करो, भारत की सफलता की, कश्मीर सुधर गया है, कश्मीर में सब अच्छा हो गया, उसकी बात करो। लेकिन नहीं, वहाँ सिखों को पकड़ लिया, चाहे वहाँ के रहने वाले खालिस्तानी इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि भैया, इलेक्शन में जब वोट देते हो ना, तो चाटुकारिता सोच के नहीं दिया करो, अपने परिवार के बारे में सोच के दिया करो। चाटुकारिता अपनी जगह है, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी जिसमें नेशनल सिक्योरिटी भी है, बहुत अहमियत रखती है। देश को बर्बाद मत करो, बांग्लादेश मत बदले दो। इस गद्दार को वोट दे करके जिताने की कोशिश मत करो। अभी सिर्फ एलओपी है तो देश के टुकड़े करने की कोशिश कर रहा है, देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया तो याद रखना, हम ही नहीं, तुम सब भी बर्बाद हो जाओगे, जो इसके आज तलवे चाट रहे हो, जो आज कांग्रेस के नारे लगा रहे हो। सब पिसेंगे। खाली हम अंधभक्त नहीं, तुम चमचे भी, तुम्हारा परिवार भी। याद रखना, राहुल गांधी देश के लिए एक घातक इंसान है, गद्दार, देशद्रोही है। इसको जेल में डालो, इसके खिलाफ एक्शन लो। बहुत हो गया मोदी जी, बहुत माफ़ कर दिया, छोटी गलतियां समझकर माफ़ कर दिया, कोर्ट में माफ़ी मांग लेता है, बस करो। इसको, इसकी अम्मा को जेल में डालो। ये लोग एजेंडे पर हैं। आपका ढीलापन देश को, देश की सिक्योरिटी को खतरे में डाल देगा, क्योंकि हमें बाहर वालों से इतना खतरा नहीं है जितना इस कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी से है। ये पप्पू नहीं है, पप्पू हम लोग हैं जो इसको पप्पू समझ रहे थे। जागो मोदी जी, जागो, और जागो हिंदुस्तान। सोचो समझो, देश को बर्बाद मत होने दो। कांग्रेस देश के लिए तेजाब है, तेजाब। अगर मेरा वीडियो समझ आया हो, अच्छा लगा हो,
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों। मैंने सच बोला है, राष्ट्रवादियों को मेरी बात समझ में आएगी, गद्दारों को सब गलत ही लगेगा। नमस्ते।